दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के डाक अधीक्षक के सुसाइड की बात की थी। पूरा डिटेल देखा था हमने कि किस कारण से उन्होंने ऐसा खौफनाक कदम उठाया, और उसी पर किसी ने मुझे कमेंट किया था उसी वीडियो पर कि ईटा में एक जीडीएस ने भी सुसाइड किया है। और इसके बाद मुझे कुछ मैसेजेस भी मिले थे जिसमें लिखा गया था कि एक जीडीएस बीपीएम का केस आपने कवर नहीं किया और एक डाक अधीक्षक का केस आपने कवर किया, तो जीडीएस बीपीएम का भी केस आपको कवर करना चाहिए था। तो लिटरली अगर मैं कहूँ तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और इसके बारे में जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये मिला, अमर उजाला में मिला, हिंदुस्तान में मिला और दैनिक भास्कर में भी इसकी जानकारी मुझे मिली। और दोस्तों जब मैं ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैं भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया, और बहुत ही दुखद समाचार ये है। आप यहाँ देख सकते हैं ईटा न्यूज़, उत्तर प्रदेश में ईटा जिला है, वहाँ के एक ग्रामीण डाक सेवक जो शाखा डाकपाल के पद पर कार्यरत थे, जीडीएस बीपीएम के पद पर वो थे, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। और जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, काम के दबाव में आकर उन्होंने ये कदम उठाया था। अब काम का तो आपको पता है, जैसे आरपीएलआई, पीएलआई, सुकन्या, कितना बिजनेस का प्रेशर होता है एक जीडीएस बीपीएम पर, जीडीएस ए बीपीएम पर, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये पूरे साल भर ये प्रेशर रहता है। और जीडीएस बीपीएम जो थे, मात्र 20 साल उनकी उम्र थी, और जस्ट रिसेंटली अभी उनकी नौकरी लगी थी। 8 महीने पहले बताया जा रहा है कि उनकी नौकरी लगी थी। और ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, फंदा लगाकर डाकपाल ने की आत्महत्या, काम के दबाव से था परेशान। बहुत ही दुखद समाचार ये। और ये 19/8/2024 का थोड़े दिन पहले का ये न्यूज़ है, और किस तरह से ये काम का प्रेशर उन पर बनता गया और फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा डिटेल देखते हैं इस वीडियो में, क्या कवर किया गया है न्यूज़पेपर में। जैथरा थाना क्षेत्र के गांव बरना में सोमवार को 20 वर्षीय डाकपाल का शव फंदे पर लटका मिला। मात्र 20 साल उनकी एज थी। ज़रा सोच के देखिए, 20 साल का अगर कोई लड़का सुसाइड करे तो उसके माँ बाप, उसके फैमिली पर क्या गुजरेगी, हम सब समझ सकते हैं। तो देखिए, मात्र 20 साल में उन्होंने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक कासगंज जिले में तैनात था। दिसंबर 2023 में ही नौकरी लगी थी। काम के दबाव से परेशान चल रहा था। और बरना निवासी राजेश पांडे ने बताया कि भतीजा आनंद पांडे 20 शनिवार को घर आया था, और जीडीएस बीपीएम का नाम आनंद पांडे था। मात्र 20 साल का वो लड़का था। और उनके चाचा राजेश पांडे ने बताया कि हर सैटरडे को वो घर आया करता था, और संडे को शाम को वो घर पर ही सोया था। सोमवार को हम लोग रक्षाबंधन की तैयारी में लगे थे, तभी आनंद अपने ही घर में पड़े छप्पर में चला गया और दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। उसके बाद वहाँ रखी हुई चादर का फंदा बनाकर उससे लटक गया। किसी काम से उसके ताऊ वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा बंद देखकर वो वापस आ गए। उसके बाद बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला, तो उसी मोहल्ले के एक युवक ने दीवार पर चढ़कर अंदर आकर दरवाज़ा खोला। वहाँ देखा कि आनंद तो छप्पर के बांस से फंदे पर लटका हुआ है। उसको फंदे से उतारा गया, तब तक मौत हो चुकी थी। और दोस्तों, ये जो जीडीएस बीपीएम है आनंद पांडे, इन्होंने अपने काम के बारे में भी बताया था, पड़ोसियों से, घर पर भी बताया था कि पिछले कई दिनों से काम का अधिक दबाव बता रहा था। हो सकता है इसी कारण से इसने यह कदम उठाया हो, ऐसा इस न्यूज़पेपर में दर्शाया गया है। और दोस्तों, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है टारगेट के बारे में कि टारगेट पूरा करना किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। जितना आपसे होता है उतना करिए, आपके लाइफ से बड़ा ये टारगेट नहीं हो सकता। और मात्र 20 साल के एज में अब पूरी लाइफ पड़ी थी। ग्रामीण डाक सेवक के अलावा भी बहुत कुछ करने को है, और ऐसा कदम अगर आप उठाते हो तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, आपके परिवार पर क्या बीतेगी, माँ बाप का क्या हाल होगा। तो ये सब बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। और अगर आपसे ये टारगेट नहीं झेला जाता है तो आप क्विट कर सकते हैं, रिज़ाइन दे सकते हैं। ऐसे स्टेप्स लेने के बजाय आप क्विट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस नौकरी के अलावा बहुत कुछ करने को है। और मैं शॉक तो इस बात से भी हूँ कि अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक काम के दबाव में ऐसा कोई स्टेप्स लेता है और उसकी जान चली जाती है, एक परिवार अपना बेटा खो देता है, तो ऐसे में जो यूनियन है वो क्या करती है, उसका क्या रोल है यूनियन का। क्या यूनियन को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था? जिस डिवीज़न का भी ये मामला है, उस डिवीज़न में यूनियन के द्वारा सारे ग्रामीण डाक सेवकों को लेकर कैंडल मार्च निकालना चाहिए। और इसके लिए डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई केस न मिले। और सारे ग्रामीण डाक सेवकों से मैं यही रिकमेंड करूंगा, जो भी न्यूली अपॉइंट हो रहे हैं, अगर आपसे टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो आप ऐसे हार्श स्टेप्स के बजाय सिंपली आप रिज़ाइन दे दीजिए। या फिर जैसा कि मैंने पहले बताया है कि टारगेट पूरा करना कंपलसरी नहीं है, जितना आपसे होता है आप उतना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अननेसेसरी अपने आप को प्रेशर में न झोंकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।